स्पीड डिस्टेंस टाइम 2 का सेकंड पार्ट, ट्रेन के क्वेश्चंस। ट्रेन 400 मीटर्स 54 की स्पीड से चल रही है, टनल को पास करेगी, हमें फाइंड करना है टाइम। ठीक है, टाइम का बेसिक फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सबसे पहले आपको मालूम है डिस्टेंस क्या करते हैं, डिस्टेंस हमेशा ऐड करते हैं। ये दोनों को ऐड किया, कितना आया 600 मीटर। यूनिट जरूर लिखना, कन्वर्जन की जो बात आएगी बाद में देखी जाएगी। ठीक है, अब स्पीड, अब टनल तो मूव नहीं कर रहा, स्पीड किसकी लेते हैं, जो मूविंग है, मतलब ट्रेन की। ट्रेन की स्पीड कितनी है 54, लेकिन ये तो किलोमीटर पर आवर में है, हमें तो मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कट जाएगा 3 बार, तो स्पीड हो जाएगी ट्रेन की 15 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड 15 4 60, 0 का 0, आंसर इज 40 सेकेंड्स। ठीक है, मीटर मीटर कट जाएगा, टाइम सेकेंड्स में आ जाएगा। ट्रेन 150 मीटर टेक्स 20 seconds टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 45 मीटर, स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन और प्लेटफॉर्म डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी, ये हो जाएगा 195 मीटर, यूनिट जरूर लिखेंगे। डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज 20 सेकेंड्स। हमारा आ गया आंसर मीटर पर सेकेंड में, यही चाहिए ना। बस इसको सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे, अपन 10 से काटेंगे, ये 5 से काट लीजिए। 5 4 5 3 15 और 39/4 आपका ऑप्शन आ गया। बस इतने। एक ट्रेन है 200 मीटर 78 की स्पीड से चल रही है, मैन को रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। क्या फाइंड करना है, टाइम। टाइम का बेसिक फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मैन में तो होती नहीं, तो डिस्टेंस ट्रेन की लेंगे 200 मीटर। स्पीड, दोनों मूविंग है, दोनों मूविंग में सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, स्पीड को -78 में से 6 गया 72, लेकिन किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट कर लो 5/18, अलग से कन्वर्ट करना। हाँ, ये कट जाएगा 4 बार, स्पीड है हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ये 10 बार कट जाएगा, आपका आंसर आ गया 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्रेन है 62 की स्पीड से चल रही है, मैन को पास करेगी, मैन भी मूविंग है ऑपोजिट डायरेक्शन में, हमें फाइंड करना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मैन में तो होता नहीं, तो डिस्टेंस ट्रेन की 300 मीटर। स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है, 62 and 10 72, लेकिन किलोमीटर पर आवर है, हम 5/18 करेंगे, 4 बार कट गया, ये है 20, स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ये 0 कट गया, 15 बार कट जाएगा, आपका आंसर। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, थोड़ा सा अलर्ट रहना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी अगर दोनों में है तो। स्पीड सेम में माइनस, ऑपोजिट में प्लस। और थर्डली, अगर यूनिट सेम नहीं है, उसको अलग से कन्वर्ट करके फिर यहाँ पर पुटअप करिए, बहुत इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रेन है 24 सेकेंड्स में मैन को क्रॉस कर रही है, मैन भी मूविंग है, सेम डायरेक्शन, हमें स्पीड फाइंड करनी। ध्यान रखना, स्पीड फाइंड करनी, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैन का तो डिस्टेंस होता नहीं, तो डिस्टेंस तो ट्रेन की लेंगे 240 मीटर, यूनिट जरूर लिखना। टाइम कितना दिया है 24 सेकेंड्स, तो ये क्या आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे आप, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, ये हो गया 36। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस होती है, ट्रेन की स्पीड माइनस मैन की स्पीड इक्वल टू 36, है ना। सेम में माइनस होती तो ये हमने दोनों स्पीड लिखी थोड़ी थी, अब लिख रहे हैं। मैन की स्पीड कितनी है 10, ये 10, ये -10 वहां जाकर +10 हो जाएगा, ट्रेन की स्पीड 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन है, ब्रिज को क्रॉस करती है 4 सेकेंड्स में, और वही ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगी कितने देर में, है ना। तो देखिए 2 पार्ट है इस क्वेश्चन का।
फर्स्ट पार्ट में आपको टाइम भी दिया है और डिस्टेंस भी दिया है, क्या नहीं दिया है, स्पीड नहीं दिया है। तो ट्रेन की स्पीड निकालेंगे, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, कितना है 400 मीटर और टाइम है 4 सेकेंड, मतलब इसकी स्पीड हो गई ट्रेन की 100 मीटर पर सेकेंड। अब बोलता है 300 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, टाइम निकालना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ट्रेन तो वही है 100, इस बार प्लेटफॉर्म 300 है, दोनों मिलाकर 450 मीटर डिस्टेंस, और स्पीड कितनी अभी हमने निकाला 100, तो 450 अपॉन 100 4.5 सेकेंड्स, बस 2 स्टेप में कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, दो ट्रेन है और अलग अलग स्पीड से चल रही है, बोल रहा है टाइम फाइंड करने को, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी, इन दोनों को प्लस करोगे 200 मीटर, स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस होगी, इनको माइनस करोगे क्या आएगा 5 किलोमीटर पर आवर, उसको क्या करेंगे, हाँ 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 25/18, अभी काटना वगैरह कुछ नहीं, 25 अपॉन 18, 25 8 जा कटेगा, 18 इंटू 8 144 सेकेंड, आपका आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट रहना, देखिए एक एक बार में आंसर निकालने हैं हम लोग। ट्रेन की स्पीड है 90, ब्रिज को 30 सेकेंड्स में क्रॉस करती है, एक दूसरी ट्रेन जो 100 मीटर शॉर्ट है वो ब्रिज वो 45 की स्पीड से उस ब्रिज को क्रॉस करती है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द सेकंड। देखिए 2 स्टेप का क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ट्रेन का लेंथ नहीं है, ठीक है, ट्रेन के लेंथ को क्या बोलते हैं अपन, स्पीड दिया है और टाइम दिया है, डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, कितनी स्पीड है 90, इसको हम लोग 5/18 कर लेंगे, 18 5 90, इसकी स्पीड हो गई 25, कितनी देर में क्रॉस कर रही 36 सेकेंड, 36 होता 4 9 36, 4 9 इसलिए 25 4 100 900 मीटर है, क्या ट्रेन प्लस ब्रिज मिलाकर 900 मीटर। अब बोलता है जो दूसरी ट्रेन है वो पहले वाली ट्रेन से 100 छोटी है, ब्रिज सेम है, अगर ब्रिज सेम है ट्रेन 100 मीटर छोटी है तो ट्रेन प्लस ब्रिज मिलाकर नेक्स्ट केस में 800 मीटर होगा, क्योंकि ब्रिज सेम है, ट्रेन पिछली ट्रेन से 100 मीटर छोटी, और इस बार स्पीड उसकी कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, हम इसको 5/18 करेंगे, 9 2 9 5 25/2, हमें क्या चाहिए टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो स्पीड है 25/2, 800 को हम 8 इंटू 100 भी लिख सकते हैं, ये काटने में आसान हो जाएगा, ये हो गया 8 इंटू 8, 8 8 64, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, 2 trains हैं 100 200 parallel, they run in the same direction in 20 seconds और opposite direction in 10, find the speed of the 2 train, दोनों की स्पीड फाइंड करनी है, 2 इक्वेशन बनेगा, ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट केस में बोल रहा है सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है माइनस, मैंने S1 माइनस S2 लिख दिया, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी, तो डिस्टेंस हो गई 300 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम बोलता है 20 सेकेंड्स, ये कितना आ जाएगा 15 है ना, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 15। आप चाहे तो एक काम करें, ये तो मीटर पर सेकेंड, हमें आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए, आप इसको हाँ 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 18 3 54, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 54, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड केस कर रहे हैं हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होती है प्लस, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तो वही है 300 मीटर डिवाइड बाय टाइम, टाइम बोलता है 10 सेकेंड्स, ये एक जीरो कट गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है तो मीटर पर सेकेंड, हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए, क्या करेंगे 18/5, 5 कटेगा 6 बार, 18 6 108,
देखिए दो इक्वेशन बन गया, इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, चाहिए तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए। 81 27 ऐड करोगे तो 104 आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो 54 हो गया, आपका आंसर खत्म। वैसे भी कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके हाफ कर लो तो ग्रेटर स्पीड आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करके हाफ लो कर लोगे तो सेकंड की स्पीड आ जाएगी। एक ट्रेन है जो पी स्टेशन से चलती है क्यू की तरफ, दोनों के बीच का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है। बोलता 3 आवर्स के बाद एक्सीडेंट हुआ, 3 आवर्स के बाद एक्सीडेंट हुआ और उसकी जो स्पीड थी अब 5 किलोमीटर कम हो गई एक्सीडेंट के बाद। बोलता 7 आवर्स में वो क्यों पहुंच गई? 7 आवर्स मतलब एक्सीडेंट के बाद 4 आवर्स और चली। क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए। अब हमारे पास दो तरीका है सॉल्व करने का, जिसमें से एक तरीका है ऑप्शन मेथड। अगर मैं 60 की स्पीड लेता हूं तो 63 जा 180, 3 घंटे में 180 किलोमीटर, हमारा टोटल जर्नी ही 120 किलोमीटर है। फर्स्ट ऑप्शन दो। सेकेंड ऑप्शन 20 की स्पीड से जा रही है ट्रेन, 3 घंटे 60 किलोमीटर चल ली है ना 20 की स्पीड से, फिर एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद उसकी स्पीड कम हो गई, 15 की स्पीड से 4 आवर फिर से 60 चली, 60 प्लस 60 120 हुआ, हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो नहीं तो आप इक्वेशन बनाइए, d1 प्लस d2 टोटल डिस्टेंस है 120, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। पहले स्पीड थी x, टाइम 3 आवर्स चली, बाद में स्पीड हो गई 5 किलोमीटर कम, नेक्स्ट 4 आवर्स चली, ये इक्वेशन बन गया। चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिए और चाहे तो ऑप्शन मेथड से कर लीजिए, दोनों मेथड बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोट मूव्स डाउनस्ट्रीम 12 एंड अपस्ट्रीम 4। डाउनस्ट्रीम जैसे बोला हमने, डाउन डाउन मतलब b प्लस सी 12, जैसे मैंने बोला आप समझ गए b माइनस सी इक्वल्स टू 4। और आपको तो इसके बाद पता ही है, इन दोनों को ऐड करके हाफ करोगे तो बोट की स्पीड आएगी, सब्ट्रैक्ट करके हाफ करोगे करंट की आएगी। हमें दोनों की चाहिए, हमारा आंसर आ गया, है ना। जब भी बोलेंगे डाउन डाउन नीचे आएंगे ना तो स्पीड ऐड होगी, आप ऊपर जाने पर स्पीड कम हो जाएगी माइनस। डाउनस्ट्रीम 36 मीटर पर सेकेंड, डाउनस्ट्रीम मतलब b प्लस सी 36 की स्पीड से आ रहे हैं, और अपस्ट्रीम b माइनस सी 5। सेम क्वेश्चन हो गया, है ना, प्रीवियस जैसा। ऐड करके हाफ करोगे तो बोट की स्पीड आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करके हाफ करोगे तो करंट की स्पीड, एंड दैट इज ऑल। थोड़ी सी भी प्रिपरेशन आप कर लेंगे ना तो इतने आसानी से करने लग जाए। देखिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट कर दिया, 1.5 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट मतलब b माइनस सी। ये स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 1.5 किलोमीटर, हम 3/2 किलोमीटर लिखते है ना। ये देखो हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की जगह लिख दिया मैंने b माइनस सी, डिस्टेंस 3/2 किलोमीटर। टाइम अलग से देखना जरा, टाइम टाइम क्या है, टाइम है 22.5 45/2 मिनट्स। इसको अगर हम लोग 60 से डिवाइड कर दें तो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 15 3 जा 15 4 जा, टाइम है 3/8 आवर्स, तो टाइम है 3/8 आवर्स। 3 से 3 कैंसिल, ये कट गया 4 बार, b माइनस सी इक्वल्स टू 4। देखिए एक इजी सा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसी को आगे बोल रहे हैं रिटर्न, रिटर्न अगर अगेंस्ट गया तो रिटर्न आएगा डाउनस्ट्रीम। सेम 3/2 किलोमीटर, 3/2 किलोमीटर, इस बार 15 मिनट्स में, 15 मिनट्स आर में डिवाइड बाय 60, 1/4, तो टाइम है 1/4, ये कटेगा 2 बार, दैट इज b प्लस सी इक्वल्स टू 6। सेकेंड इक्वेशन, 6 प्लस 4 10 का आधा 5, और 5 प्लस 1 6, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में उन लोग ने
डिस्टेंस और टाइम थोड़ा सा चेंज करके दिया था, आप कंफ्यूज नहीं होना। टाइम मिनट्स में है, 60 से डिवाइड करके आवर्स में निकालना और फिर सॉल्व कर लेना जैसा मैंने कराया। डाउनस्ट्रीम जैसे बोलेंगे आप बोलेंगे P+C। 2 आवर्स में 30 किलोमीटर मतलब 1 आवर में 15 किलोमीटर, है ना। फॉर्मूला क्यों लगाएं, फॉर्मूला इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बात तो वही है। फिर बोलता अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब P-C। 15 किलोमीटर इन 5 आवर, 5 घंटे में 15, 1 घंटे में 3, बस खत्म। हमें स्टिल वाटर, मैन की स्पीड और स्पीड चाहिए, इन दोनों को ऐड करके हाफ करोगे, बोट की स्पीड आ गई, सब्ट्रैक्ट करके हाफ करोगे, करंट की स्पीड आ गई। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन वैसे वैसे ही है, एक बार अच्छे से समझ लें और इसी तरह से करें। डाउनस्ट्रीम मतलब P+C। 4 आवर्स में 44, 1 आवर में 11। अब बोलता है मैन की स्पीड जो है 8, बोट की स्पीड कितनी है 8, 8 + 3 11 मतलब करंट है 3। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट देखना, फाइंड द टाइम टू कवर 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब B-C, B है 8, C है 3, तो B-C मतलब 5। अब अपस्ट्रीम मतलब 5 की स्पीड से जाएगा, 5 की स्पीड से जाएगा तो 25 किलोमीटर कितने घंटे में पहुंच जाएगा, 5 आवर्स में। फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, अदरवाइज टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 25 किलोमीटर, 5 की स्पीड है, 5 आवर्स में पहुंच जाएगा। डाउनस्ट्रीम मतलब B+C। 6 आवर्स में 60 मतलब 1 आवर में 10। उसका करंट की स्पीड है 3, करंट की स्पीड है 3 मतलब बोट कितना है 7, 7 + 3 10, है ना। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा अपस्ट्रीम जाना है, अपस्ट्रीम मतलब 7 - 3 4। अपस्ट्रीम जाएगा तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर, बोलता है 16 किलोमीटर, 4 4 = 16, 4 घंटे में 16 किलोमीटर पहुंच जाएगा। अपस्ट्रीम जैसे उसने बोला अपस्ट्रीम B-C, 4 आवर्स में 32, 1 आवर में 8 किलोमीटर। बोलता करंट की स्पीड 25 है, करंट की स्पीड अगर 25 है तो बोट की कितनी है 25 + 8 33। अब बोल रहा डाउनस्ट्रीम जाना है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 33, बोट प्लस करंट कितना 58, 58 की स्पीड से जा रही है। ठीक है, B+C, ये है B और ये है C, ऐड कर दिया तो 58 की स्पीड से जा रही है। 6 आवर्स में कितना × 6, आपका आंसर है ना। डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम कर दिया। अपस्ट्रीम जैसे बोलेंगे तो आप बोलेंगे B-C। 6 आवर में 36, 1 आवर में 6 किलोमीटर। बोलता मैन की स्पीड है 8, बोट की स्पीड है 8 मतलब करंट कितनी है 2। बोट अगर 8 है तो करंट 2, 8 - 2 तभी तो 6 आएगा। बोलता डाउनस्ट्रीम जाना है, डाउनस्ट्रीम मतलब B+C, 8 + 2 10 की स्पीड से जा रहा है 1 घंटे में, 10 आवर्स में कितना 10 × 10 100। आपने देखा कितने ऐसे जल्दी 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 होता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाए एक बार। डाउनस्ट्रीम B+C 20 मिनट्स, ध्यान देना 20 मिनट्स में 2 किलोमीटर, 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 23 × 60 मतलब 1 आवर, 1 आवर में 6 किलोमीटर। थोड़ा सा अलर्ट रहना। बोलता अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब B-C। बोलता वही 2 किलोमीटर आ रहा है 1 आवर में, 1 आवर में 2 किलोमीटर मतलब इसकी स्पीड 2। हमें क्या चाहिए स्ट्रीम, सब्ट्रैक्ट करके हाफ कर दिया। 1 घंटे में जितना डिस्टेंस कवर किया वही तो स्पीड होता है। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, टाइम है 1 आवर, 2/1 मतलब 2। क्वेश्चन नंबर 10, डाउनस्ट्रीम B+C, 8 आवर्स में 64, 1 आवर में 8 किलोमीटर, 1 मिनट। एंड रिटर्न्स बैक मतलब B-C, 16 आवर्स में 64, 16 4 = 64, 4 की स्पीड से लौटा। ठीक है, 8 + 4 12 का आधा 6।
देखिए वही सेम वैसे क्वेश्चन हो गए ना कितने सारे, लेकिन बनने आपको चाहिए ना। बोलता है 4 की स्पीड से रो कर रहा, बोट की स्पीड है 4, और इफ द टाइम टेकन, ध्यान से देखना, अपस्ट्रीम का टाइम 3 टाइम्स है डाउनस्ट्रीम से। आपको ये तो पता है कि अपस्ट्रीम जाने में स्लो जाते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, उसने बोला 3 टाइम्स। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब ध्यान से देखिए, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपस्ट्रीम मतलब b माइनस सी, 3 टाइम्स। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड टाइम स्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब b प्लस सी। आपको क्या दिया, b का वैल्यू 4, ये जो b का वैल्यू है ये तो 4 है, b का वैल्यू है 4, d से d कैंसिल, इक्वेशन क्या बचा, 1/4 माइनस सी इक्वल्स टू 3/4 प्लस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है कि ऑप्शन पुट अप करके, ऑप्शन पुट अप करके देख लीजिए। 4 माइनस 2 इज 2, 1/2, ये 4 प्लस 2 6, 3/6, 1/2, ऑप्शन इज करेक्ट। टैग को क्रॉस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोट की स्पीड है 5, करंट है 1, बोलता 20 मिनट्स डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब B प्लस सी, 5 प्लस 1 6 किलोमीटर 1 घंटे में, बोल रहा 20 मिनट, 20 मिनट्स मतलब 20 मिनट्स मतलब 1/3 आवर, तो 3 से डिवाइड कर दो, 2 किलोमीटर जाएगा। बोर्ड की स्पीड 4, करंट की स्पीड 2, वो बोल रहा है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब b माइनस सी, 4 माइनस 2 इज 2, 1 घंटे में 2 किलोमीटर, बोलता 9 आवर्स में कितना, 9 आवर्स में 18 किलोमीटर पहुंच जाएगा। अब जितना गया उतना ही वापस लौटना है उसको, 18 किलोमीटर वापस लौटना, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोल रहा डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, b प्लस सी, 4 प्लस 2 6, तो 3 आवर्स में वो वापस लौट आएगा। ठीक है।